नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज आपको पढ़ाने वाले हैं फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस। फ्यूचर टेंस में केवल दो टेंस का ही आप पैसिव वॉइस बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। स्टूडेंट्स, देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। स्टूडेंट्स, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं। किसी भी टेंस की दो वॉइस होती हैं। कितनी वॉइस होती हैं? दो, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, और दोनों वॉइस की अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है। स्टूडेंट्स, देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की दो वॉइस हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल, शैल, और मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल, और ये हमारी वी वर्ब हमारी मेन वर्ब है। अब इसी को हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो विल बी और शैल बी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और पैसिव वॉइस में सदैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स हैं, उनके माध्यम से हम पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। पहला सेंटेंस दिया है आई शैल टीच यू इंग्लिश। क्या सेंटेंस दिया? आई शैल टीच यू इंग्लिश। तो सबसे पहले हम जब कोई सेंटेंस होता है, जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना चाहिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फाइंड करना चाहिए ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब हमें फाइंड कर लेनी चाहिए, और उसके बाद अदर वर्ड। तो आई हमारा सब्जेक्ट है और यू हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन इंग्लिश भी हमारा ऑब्जेक्ट है। पता कैसे लगता है? ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं? क्या और किसे लगाकर, वर्ब में क्या और किसे प्रश्न लगाकर हम ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं। मैं क्या पढ़ाऊंगा? इंग्लिश। किसे पढ़ाऊंगा? यू, तुम्हें। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। जब दोनों ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो दोनों के माध्यम से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, देखते हैं हम एक दूसरे का स्थान चेंज करते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट को लेके आते हैं, लेकिन उनका जो केस होता है, उनका केस बदलना पड़ता है। यू को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे और केस बदलेंगे ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में, तब भी यू ही रहेगा। और इसको यदि हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेके आएंगे, आई को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो इसका केस बदलेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मी, और इससे पहले लगा देंगे बाय, तो क्या हो गया? यू और बाय मी। अब ये एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब है। पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी और शैल बी। तो क्या लगाएंगे यू के साथ? विल बी, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट। अब देखते हैं जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको कहां रखें। ध्यान रखें, हम सदैव बाय एजेंट से पहले उसे रख देना चाहिए। तो इंग्लिश क्या आ जाएगा? बाय एजेंट से पहले। तो आपका क्या बन जाएगा? यू विल बी टॉट इंग्लिश बाय मी। यदि इंग्लिश को ऑब्जेक्ट मानते तो क्या बनता? इंग्लिश विल बी टॉट यू बाय मी। तो ये बन जाता। अब स्टूडेंट देखते हैं दूसरा सेंटेंस, सी विल नॉट बीट मी। तो इसमें ये हमारा सब्जेक्ट है और मी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इनका स्थान चेंज करेंगे, उसके बाद हम इनका केस भी चेंज करेंगे। यू को, आई को, मी को इधर लेके आएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें? आई, और सी को इधर ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? हर, और इससे पहले क्या लगा देंगे? बाय। ये एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब है। अब पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? शैल नॉट बी, शैल नॉट बी, और बीट की थर्ड फॉर्म होती है बीटर। बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीटर। तो आपका बन जाएगा आई शैल नॉट बी बीटन बाय हर। फुल स्टॉप लगा देंगे। अब देखते हैं तीसरा सेंटेंस जो इंटरोगेटिव है हमारा, विल यू कॉल मी। विल यू कॉल मी। तो यू हमारा सब्जेक्ट है और मी हमारा ऑब्जेक्ट है। इनका स्थान चेंज करेंगे और इनका केस भी चेंज करेंगे। जब हम सब्जेक्टिव केस में लेके आएंगे मी को तो आई हो जाएगा, और यू को चाहे सब्जेक्टिव केस में लेके आओ चाहे ऑब्जेक्ट केस में, यू का यू रहता है स्टूडेंट्स। तो हो जाएगा बाय यू, और हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वाले में भी पहले लगी हुई है, एक्टिव वॉइस में भी पहले लगी, तो पैसिव वॉइस में भी पहले लगेगी। लेकिन यहाँ
यू के अकॉर्डिंग आई है, यहाँ आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, सेल। तो हो जाएगा सेल आई डी और कॉल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉल। तो बन जाएगा सेल, क्या हो जाएगा आपका, सेल आई डी कॉल्ड बाई यू। इस तरह से आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस आपका कंप्लीट होता है। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं स्टूडेंट्स। किसी भी टेंस की दो वॉइस होती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो ये जो है एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, और ये हमारी पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है। एक्टिव में विल हैव और शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। विल हैव शैल हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी मेन वर्ब है। यहां पर इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे जब पीवी में, तो क्या हो जाएगा, विल हैव बीन और शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के रूप में और V3 हमारे मेन वर्ब के रूप में। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, उसके माध्यम से देखते हैं, बनाते हैं पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे इस टेंस को। तो यहाँ ये पहला सेंटेंस जो है, सी विल हैव कुक्ड द मील। तो हम यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है और द मील हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इनका स्थान करेंगे, स्थान चेंज करेंगे। द मील यहाँ आ जाएगा, द मील यहाँ आ जाएगा और सी मील के स्थान पर पहुंच जाएगा, लेकिन उसका केस चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, हर ऑब्जेक्टिव केस में। ये एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब है। पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, विल हैव बी, विल हैव बी, और उसके बाद लगा देंगे, क्या लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें एक समानता होती है एक्टिव में भी और पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में भी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव में भी मिलेगी और पैसिव वॉइस में। अब उसके बाद बाई एजेंट लगा देंगे, बाई हर, तो आपका बन जाएगा द मील विल हैव बीन कुक्ड बाय हर। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई शैल हैव संग अ सॉन्ग। तो यहाँ आई हमारा सब्जेक्ट है और ए सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, ए सॉन्ग को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब है, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, विल हैव बीन, थर्ड फॉर्म लगा देंगे संग, क्योंकि एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म लगती है और पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म लगती है, केवल परफेक्ट वाले टेंस में। और आई को बाई एजेंट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाई मी। तो आपका ये बन जाता है अ सॉन्ग विल हैव बीन संग बाई मी। अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं जो इंटेरोगेटिव है हमारा। ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, ये हमारा सब्जेक्ट है और योर वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम यू के स्थान पर क्या लेके आएंगे, योर पर, क्या लेके आएंगे, योर वर्क। अब इंटेरोगेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब कहां लगती है, पहले, सब्जेक्ट से पहले, और क्वेश्चन वर्ड भी पहले दिया है तो क्वेश्चन वर्ड भी पहले आएगा। तो बनेगा वाक्य व्हेन विल हैव बी। जब हेल्पिंग वर्ब दो से ज्यादा शब्दों की हो या एक से ज्यादा शब्दों की होती है तो ये विल को हम पहले रख देंगे और बाकी हैव बीन को हम बाद में रख देते हैं। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, कंप्लीटेड, और यू हमारा जो सब्जेक्ट है, अब इसे हम बाई एजेंट बना देंगे और बाई एजेंट बनाते समय इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यू का यू रहता है। स्टूडेंट्स, इस तरह आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, आपको पैसिव वॉइस से संबंधित और वीडियोस देखनी है, स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon